नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पहले एक नजर डाला अबारताई री खास खास खबरा माथे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदीरा खेल संकुल में पौधा लगार एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान री करिया शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष आम जनसो अभियान रे तहत पेड़ लगाबा री करिया अपील। कोटा ने हरियो भरियो बनावा खातर बड़ा स्तर माथे चलायो जा रही है पौधारोपण अभियान। शहरी और ग्रामीण इलाका में लगाया जावेला 11 लाख पौधा। प्रदेश में विश्व जनसंख्या दिवस माटे कई कार्यक्रमों आयोजन। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जयपुर में और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में परिवार कल्याण रा खेतर में चोखा काम करने वाली संस्थावां और कार्मिका ने करिया सम्मानित। आज सु सावन महीना री भी शुरुआत। शिव मंदिरा में भक्तारो लाग्यो तांतो। जलाभिषेक करने महादेव री करी जा रही है विशेष पूजा अर्चना। और प्रदेश में चाल रियो है बिरखारो दौर। मौसम विभाग काल सु जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में भारी बिरखारी जताई संभावना। और अबे खबरा विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आम लोगासु एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पेड़ लगावना रो आह्वान करिया है। लोकसभा अध्यक्ष आज बूंदीरा खेल संकुल में पौधा लगार अभियान की शुरुआत करिया। इन बार बूंदी में 14 लाख पौधा लगावा रो लक्ष्य राख्यो गयो है। इन मौके वणा कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान अभियान ने सफल बनावा सगला लोगा ने बढ़ चढ़ ने भाग लेनो चाहिए। कार्यक्रम में नगर परिषद की सभापति सरोज अग्रवाल, पेलीरा विधायक अशोक डोगरा, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा और डीएफओ देवेंद्र सिंह भाटी समेत कई लोग मौजूद रिया। पर्यावरण की चुनौतियों से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। देश के सभी नागरिकों को सामूहिक प्रयासों से, सहभागिता से अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने ढाणी, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने गली को हरा भरा बनाने का संकल्प लेना चाहिए और उसको स्वच्छ बनाने का भी अभियान की संकल्प लेना चाहिए। बूंदी शौर्य वीरता की धरती है, आध्यात्मिक धरती है, संकल्पों की धरती है। बूंदी के लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हम अपने गांव को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को हरा भरा भी बनाएंगे और स्वच्छ भी बनाएंगे। बूंदी जिले का 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव का आगाज किया है, जो सावन के प्रथम दिवस को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से हमें आज ही प्रारंभ किया है। और हम इस साल 14 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं इस साल हरियाणा राजस्थान के तहत बूंदी जिले में। और इसके अलावा 2-1 लाख पौधे और हम वितरित भी करेंगे एक्स्ट्रा, तो ऐसे करके 16 लाख करीबन हम लगाएंगे। कोटा ने हरियो भरियो और पर्यावरण की दृष्टि सु समृद्ध बनावा खातर बड़ा स्तर माथे पौधारोपण अभियान चलायो जा रही है। इनके तहत शहरी और ग्रामीण इलाका में 11 लाख पौधा लगाया जावेला। कोटा में ओ पौधारोपण अभियान जन आंदोलन रो रूप लेवतो वो नजर आ रही है। इनमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़ ने भाग ले रिया है। अभियान के तहत लगाया जा रही पौधारी देखरेख खातर मॉनिटरिंग लगातार करी जा रही है। वटी हरेक पौधारो डिजिटल रिकॉर्ड राख्यो जावेलो। अभियान के तहत लोगों ने निःशुल्क फलदार पौधा बांटिया जा रही है। वृक्ष हमारे भगवान हैं, ये हमको प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमको जिंदा रहने के लिए इनको लगाना बहुत जरूरी है। ये एक पेड़ 3500 लीटर पानी यानी 3500 लीटर पानी रिचार्ज करता धरती को। ये एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है।
ये वर्षा को बुलाता है, उसके जिसके कारण नदी नाले तालाब झीलें झरने सब चलती है और ये सब भारत माँ के श्रृंगार हैं। इसलिए भारत माँ हमेशा श्रृंगारित रहे और इसलिए हमको पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। ये वृक्षारोपण अभियान बहुत ही सराहनीय काम है और हम देखते हैं कि जिस तरीके से कोविड में समस्या आई थी, आने वाले समय में दोबारा ऐसी समस्या ना आए उसको भी ध्यान में रखते हुए और हमारे बच्चों का जो भविष्य है, ताकि उनके लिए इस धरती माँ की हम अगर रक्षा आज से चालू करें और उसकी संभल आज से करें तो ही आने वाली पीढ़ी को ये जो हम धन दौलत कुछ भी आप किस तरीके से इसको मानते हैं वो हम उनके लिए आज तैयार करेंगे तो उनको भविष्य में ये काम आने वाला है। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान भारत देश में चल रहा है उसमें कोटा में लगभग 11 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं और उनका ये टारगेट है कि हर कार्यकर्ता को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को एक एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए, जिससे सर स्वस्थ बने, हरा भरा बने और आने वाले समय में जो उसको ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। પ્રદેશમાં પાઠ્યપુસ્તકામાં મુગલારા ઇતિહાસને લઈ રાજનીતિ ગરમારી है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूलीकानी सु लगाया गया आरोपा माथे पलटवार करता थका संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कहा कि पहली री कांग्रेस सरकार शिक्षा विभाग री पाठ्यपुस्तका में आजादी री लड़ाई में आपरो बलिदान देवण वाला लोगा ने भुलार एड़ा लोगारो महिमा मंडन कर्यो है जिंडो स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान कोनी है। वणा कहा कि भाजपा सरकार रो उद्देश्य है कि एडी शिक्षा पद्धति बनाई जावे जिनमें आजादी खातर बलिदान देवण वाला लोगा ने शामिल कर्यो जावे। इनमें पुरानी अकबर थ्योरी ने हटार महाराणा प्रताप रा इतिहास ने शिक्षा से जोड़ो जावे। का ये कथन दुरुस्त नहीं है कि आजादी के संघर्ष में, आजादी के दौरान आजादी प्राप्त करने के लिए किसी ने अंगुली नहीं कटाई, वो इतिहास बदलने की बात करते हैं। जो आजादी के समय पैदा ही नहीं हुए हैं वो तरह तरह के शिक्षा या भाषण देने के अधिकारी भी नहीं। अनेक लोगों ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया है और उन्होंने कभी इतिहास में अपना नाम लिखाने का प्रयास ही नहीं किया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनके संघर्ष को हम भूले नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बतावे कि इन लोगों ने आजादी की प्राप्ति के लिए इतना बड़े संघर्ष किया, यातनाएं सही, दुख झेलने, परिवार को छोड़ा है। ऐसी स्थिति में मेरा उनसे निवेदन ये है कि जितने भी आजादी के दौरान स्वतंत्रता सेनानी हो, समाज सेवी हो और अन्य किसी तरह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आजादी प्राप्ति के संघर्ष में अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहा कि विकसित राष्ट्र की परिकल्पना साकार करवा खातर जनसंख्या नियंत्रण घणो जरूरी है। खींवसर आज जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व जनसंख्या दिवस माथे आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह ने संबोधित किया। इन मौके वणा कहा कि संस्थागत प्रसव, मातृ और शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण और चिकित्सा संस्थानारी उपलब्धता समेत कई एड़ा मानक है जिनमें राजस्थान रो प्रदर्शन बेहतरीन रियो है। कार्यक्रम में परिवार कल्याण रा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवावां खातर संस्था और कार्मिका ने सम्मानित कर्यो गयो। उसके हमारे इकोनॉमी में और हमारे वेलबींग में और हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका है। हमारा जो देश है भौगोलिक दृष्टि से खाली 2.4% पूरे विश्व का भारत जो है हम खाली 2.4%, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो है 17%। इसको हम कैसे कंट्रोल में लाएं, ये एक बहुत भारी चुनौती रही है। लेकिन हर्ष का विषय ये है कि अब धीमे धीमे हम कंट्रोल पे आने लग गए हैं और अब वो जो प्लेटो इफेक्ट है वो हमें नजर आने लग गया है। सबसे बड़ी दो जो समस्याएं आती हैं, एक तो जो पॉपुलेशन बूम है, बहुत ही अधिक जनसंख्या जो है
उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर जो हमारी पृथ्वी ने, जो नेचर ने हमें इतना प्रदान किया है, लेकिन हम उसके ऊपर एक तरह से भार बनकर उसको डिप्लीट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके बीकानेर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण खेत्र में चोखो काम करने वाली पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, अस्पताल और स्वास्थ्य कर्मियों ने नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित किया। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि सीमित और सशक्त परिवार होबासु राष्ट्र मजबूत बने हैं। वणा कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस री आज री थीम मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही आ न केवल एक थीम है बल्कि सामाजिक जागरूकता रो संदेश भी है। देखिए, आज विश्व जनसंख्या स्थायित्व दिवस है और आप देख रहे होंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट कंपनी हो, उसमें आजकल जनसंख्या का मैनेजमेंट को आजकल बोलने लगे एचआर। तो एचआर का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्सेज। और जब रिसोर्सेज है तो हम लायबिलिटी क्यों बने? हमें असेट्स की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम चरित्रवान होंगे, संस्कारवान होंगे, हम एबल और कैपेबल होंगे तो हम असेट्स की ओर बढ़ेंगे। और जब असेट्स की ओर बढ़ेंगे तो नेतृत्व करेंगे समाज का भी, परिवार का भी, देश का भी, दुनिया में भी जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर कहा कि RGHS योजना चालू रहेली। इनने बेहतर बढ़ावा खातर निजी अस्पताल और अधिकृत मेडिकल दुकाना प्रतिनिधिया सु वार्ता करी जावेली। जयपुर में मीडिया सु बातचीत करता थका वणा कहा कि RGHS लाभार्थियों ने लाभ पुगावा खातर सरकार संकल्पबद्ध है। अभी नई दी है, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, आपके जो दवाई केंद्र जितने भी हैं, आपके जो भी है, हम उनको बुलाएंगे और हम उनसे समझे कि उनकी क्या पीड़ा है, क्या अनियमितताएं हैं। अगले हफ्ते हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उनके साथ में। हमारा कमिटमेंट है RGH के जो लाभार्थी है उनको लाभ मिले, लेकिन जो भी लूपहोल्स हैं, जहाँ पर लीकेजेस हो रहे हैं, और सरकार और जो हॉस्पिटल्स और ये जो आपके दवाई केंद्र जो आपके जो है जहाँ से दवाई खरीदते हैं, हम उनके साथ बैठ के हम उनकी पीड़ा समझेंगे। हम हमारे डिपार्टमेंट के साथ मंथन करेंगे और हम चाहेंगे कि ये योजना जो है एक नए दायरे से एक नए लेवल पे और एक क्लीन तरीके से ये चले। ये हमारा इसमें प्रायोरिटी हमारी है कि इसको हम कैसे न कैसे इसको सक्सेसफुल बनाएं। 12 जिला मुख्यालय सु 125 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा सु लागता सनवाड़ा गांव री 40 बरस सु अंधेरा में डूबी आदिवासी बस्ती अब जिला कलेक्टर प्रयासा सु बिजली सु रोशन होने लागी है। गांव सु करीबन 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी और जंगला रे बीचे बस्योड़ी इन बस्ती में शहरिया समुदाय रा 40 परिवार रहे है। अठे आज ताई लोगों ने बिजली कनेक्शन कोनी मिलियो हो। 1 महीना पहले सनवाड़ा में रात्रि चौपाल रे दौरान जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने इन बारा में पतो चाल्यो। वड़ा मौका माते जार स्थिति रो जायजो लियो। इन पछे जिला कलेक्टर प्रधानमंत्री जन मन योजना में शामिल 12 जिला रा इन शहरिया आदिवासी परिवार ने 1 महीना में बिजली पुगावा रो काम पूरो कर दिखायो। अटेरेरिया लोगा ने घर में स्मार्ट मीटर लगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया। बस्ती में बिजली आबासु अठेरा लोग घना खुश नजर आ रहा है और वनारा टाबर रात में भी पढ़ाई कर पा रहा है। जिले में जनवरी 2024 से ही PM जन मन में कार्य पूरे जिले में और स्पेशली किशनगंज और शाहाबाद सब डिवीज़न में चल रहा है। और उसमें हमारे यहाँ बिजली के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ था, क्योंकि 16,500 से ज़्यादा कनेक्शन करीबन 8 माह के अंदर ही दे दिए गए थे। परंतु एक हैबिटेशन थी, रेवेन्यू विलेज नहीं था, जो एक दुर्गम स्थान में जंगल के बीच में एक शहरिया बस्ती थी। करीबन 40 परिवार वहाँ पे रहते थे और वो अभी तक वहाँ पे बिजली नहीं उपलब्ध हो पाई थी। उसके 2-3 कारण थे, क्योंकि इलाका बहुत दुर्गम था और जंगल के बीच में था। परंतु जनमन प्रोग्राम के तहत IDSS स्कीम में उसको लिया गया और बहुत ही अल्प समय में वहाँ पे विद्युत लाइन बिछाई गई है। साथ ही साथ कनेक्शन हर घर में दे दिए गए हैं, स्मार्ट मीटर दे दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बहुत हर्ष का विषय है कि उन सभी 40 परिवारों में से अधिकतम लोगों को PM जनमन में आवास भी मिले हैं और उन लोगों ने वह आवास भी बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और ये इकलौता ऐसा इलाका था, एक हैबिटेशन थी हमारे पूरे ज़िले में कि जो कि अभी भी बिजली से बची हुई थी। परंतु इसके बाद अब
पूर्णतया शहरिया परिवार जो हैं उनमें बिजली पहुंच चुकी। ये धन्यवाद आपकी सरकार को, प्रशासन को, कि मैंने 40 साल के बाद ये पहली बार ऐसा देखा कि आज हमें सुनवाई हुई है और आपने हमें सुध ली है। तो हमको बहुत अच्छी खुशी हुई है साहब कि लाइट आ गई, तो हम ये कनेक्शन ले लेंगे और हमारे बच्चे आज उजाले में पढ़ लेंगे। हम जो पैदा हुए हैं जब से हमने कोई लाइट नहीं देखी सर, और बाहर जाते तो लाइट देखते, नहीं तो कभी हमने लाइट नहीं देखी। एक दिन ऐसा हुआ कि कलेक्टर साहब आए थे और उनने कहा, हमने कहा साहब ज्ञापन दिया कि साहब हमारे सनवाड़ा कॉलोनी में कोई लाइट नहीं थी, तो बिन्ने सोचा कि नहीं तुम्हें लाइट आ जाएंगे। वे रात के यानी कि 2-3 बजे और 2-3 तारीख से के ऐसे आए, तो उनने कहा कि तुम्हारा 2-10 दिन में हो जाएगा। तो साहब बिन की दया से, सरकारी की दया से आज हमें लाइट आ गई और हमें बहुत खुशी की बात है। और हमारे बच्चा बच्ची भी उजाले में सोते हैं साहब, और खाना भी अच्छा खाते हैं उजाले में, पंखा बिजली सभी बात की व्यवस्था हो चुकी है सर। हमारे दिक्कत तो पहले बहुत ही, अरे अब तो फायदा हो गया हमें न मान लो, और सभी बात की सुविधा हो गई जो लाइट आने से। तो ये मोटर भी चल जाएंगी पानी की, गेहूं में लग जाएगा पानी। पीएम जनमन योजना ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आज से उन भारत के गरीब तबके के आदिवासी लोगों की, जिसकी बदौलत अब उन्हें आवास, लाइट, बिजली, पानी सब मिल पा रही है। इस योजना के तहत 12 जिले में भी जमकर बेहतरीन काम किए गए हैं। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार 12। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कया के प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पर्यटन ने बढ़ावो दियो जा रही है। उप मुख्यमंत्री जयपुर में राजस्थान टूरिज्म टुगेदर विद आउटलुक ग्रुप और राजस्थान टूरिज्म रा सहयोग से आयोजित इंडियन रेस्पोंसिबल टूरिस्ट स्टेट अवार्ड समिट ने संबोधित किया। इन मौके वणा कया कि राजस्थान में बेगोही एडवेंचर और फिल्म पॉलिसी आवेली, जिनसु अठे टूरिज्म रो विस्तार और अच्छे तरीका से वेलो। टूरिज्म अवार्ड्स थे जो आउटलुक के द्वारा हर साल होते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं इसको हम टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और हमारी लाइफस्टाइल में भी इसको अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम लोग इन्वायरमेंट को बचाएंगे नहीं सब मिलकर तो बहुत देर हो जाएगी। तो अभी समय है, सही समय है, और इसमें हमको सबको अपनी तरफ से, चाहे पानी बचाने की बात करें, बिजली बचाने की बात करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना अपनी जीवन में अपनानी है, उसको अपनाएं। तो मैंने ये कहा। और दूसरा बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। मैंने अपनी ओर से भी कहा कि हमारा डिपार्टमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी ये सोच रहा है कि हम एक ऐसा अवार्ड्स का भी हम लोग भी आयोजन करने का सोच रहे हैं कि हमारा स्टेट भी आयोजन करे टूरिज्म अवार्ड्स, जिसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया है टूरिज्म सेक्टर में उनको हम सम्मानित करें। प्रधानमंत्री जी हमको बार बार दिखाते हैं, वो खुद करते हैं और वो कहीं विजिट करते हैं तो वो दिखाते हैं कि देखो यहाँ, जैसे आपने देखा उन्होंने विजिट किया, वो अपने साथ किसी इंटरनेशनल लीडर को साथ ले जाते हैं, अपने आप उसकी रीच बढ़ती है। तो हम भी वो चाहेंगे कि विजिबिलिटी बढ़े राजस्थान की, रीच बढ़े राजस्थान, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान आए। अब आप देखेंगे आगे आने वाले कुछ सालों में, तब एटलीस्ट इसी साल से शुरू हो जाएगा। इसी साल हमने आईफा अवार्ड्स किया, वैसे हम बड़े बड़े आयोजन करें, कॉन्सर्ट्स करें, क्यों ना करें, करना चाहिए। राजस्थान में सब कुछ हो सकता है और स्टेट्स में हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। पुष्कर में हम कॉरिडोर बना रहे हैं, खाटू श्याम जी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे जितने स्पिरिचुअल जो स्थान हैं उनको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं, भव्य बना सकते हैं, इजी एक्सेसिबल बना सकते हैं, जिसमें जो लोग हैं हर व्यक्ति जा सके, चाहे दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबके इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो इजी एक्सेसिबल हो। बहुत ज़रूरी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फ्लाइट कनेक्टिविटी पे भी ध्यान देंगे, सब कुछ हो। प्रदेश में राज्य पक्षी गोडावन ने बचावा खातर लगातार प्रयास कर्या जा रहा है। इनके तहत जैसलमेर में गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में एक अनूठो प्रयोग कर्यो गयो है, जिनसु न केवल इंडो संरक्षण वेलो बल्कि भविष्य में भी गोडावन पुनर्वास की संभावना प्रबल होवेली। इन नवाचार के तहत रामदेवरा रा जंगल में गोडावन कानीसु दिया गया अंडा री पहचान करने उनारी जगह डमी अंडा राख्या गया है। इनके पछे असली अंडा ने जैसलमेर ब्रीडिंग सेंटर की खास लेब में सावधानी पूर्वक हैचिंग प्रक्रिया सु गुजारियो जा रही है। इनके पछे इन अंडा सु चूजा सुरक्षित रूप से बाहर आ जावे है। पहले वर्ल्ड से गोडावन का एग कलेक्शन किया जाता था
और फिर उसमें ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियली उसकी इंक्यूबेशन करवा के हैचिंग करवाया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस पद्धति में एक परिवर्तन किया गया है जिसको जंप स्टार्ट बोलते हैं। इस जंप स्टार्ट पद्धति में वाइल्ड से जो एग का कलेक्शन किया जाता है उस टाइम एक डमी एग को गोडाउन के पास रख दिया जाता है और जो ब्रीडिंग सेंटर में एग लाया जाता है उसका इंक्यूबेशन किया जाता है लगभग 21-22 दिन तक। हैचिंग से लगभग 1-2 दिन पहले यानी 21वें या 22वें दिन उस एग को वापस मादा गोडाउन के पास में रख देते हैं और जो डमी एग है उसको हटा देते हैं। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि आप जानते हैं एंडेंजर्ड प्रकार का प्राणी है और अपने यही डेजर्ट में ही ये मिलता है। इस प्रकार के प्रयोग पहले सफलतापूर्वक अरब कंट्रीज द्वारा किया गया है। उन्होंने होबाड़ा बस्टर्ड जो होती है जिसको अपन पिलोर बोलते हैं उसके पर इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। लेकिन जो ब्रीडिंग सेंटर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको जो फीडिंग होती है वो फीडिंग आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, मतलब वो वुमेन्स द्वारा उसको फीड कराया जाता है। तो जब वो बड़े होते हैं और उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है तो वो जो वुमन होता है उसी को अपना माँ बाप समझने लगते हैं। उनको लगता है कि यही हमारे पेरेंट्स हैं और जब भी कोई वुमन उनको वाइल्ड में ऐसे ही चलते फिरते जब आएगा तो वो उससे डरती नहीं है और इस दौरान उनका शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो है ये बहुत ही सुखद जो है खबर है कि इस प्रकार का नया प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत जो है गोडावन के जो अंडे हैं, जो उनका ओपन में जो नेस्टिंग है वहाँ पे उन अंडों को सुरक्षित उठाकर उनकी जगह पर कुछ कृत्रिम अंडे जो है रखे जा रहे हैं और बाद में जब वो उनमें से चूजे निकलने की बारी आएगी तो वो अंडे वापस वहाँ पे लाकर उनको रख दिया जाएगा। ये एक प्रयोगात्मक है। उम्मीद है कि इससे जो है जो वन्य क्षेत्र है उसके अंदर गोडावन की जो संख्या है वो अपने आप से बढ़ने में जो है काफी मदद मिलेगी। डीडी न्यूज राजस्थान का लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज देखो पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दासरे साथे खास बातचीत। जो गांव से जो सतह से उठने वाला आदमी है ना, जो नीचे का जमीन से उठता है वही आगे बढ़ता है। वो कोई आपकी स्मृतियां कुछ ध्यान हो आपको तो आप बता सके। नेहरू जी आए, नेहरू जी जब बैठे उनका पैंट फट गया, वो टाइट वाला पहनते थे ना, वो खुद हंसने लगे, सब हंसने लगे। पुरुष और महिला के बीच में जो संवेदना है उनको बड़ी गहराई से आप दिखाते हैं। हमारे देश में सब कुछ है, विदेश से कुछ ग्रहण करने की जरूरत नहीं। हमारे देश में कहते हैं लर्न एवरीथिंग प्रॉपरली। मैं आपको पढ़ा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जामिया मिलिया, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट में। जामिया में प्रोफेसर था। जब वो मुझे जो तनख्वाह मिलता था वो खर्चा करके डिपार्टमेंट को डेवलप करता था। चूंकि आप लगभग 84 ईयर के आप हो चुके हैं, कितना बदला है हिंदुस्तान? 20 साल में जितना बदला पहले इतना नहीं बदला। आपकी जो यात्रा है पेंटर से आर्टिस्ट बनने की। आई एम ए पेंटर टू बिकम एन आर्टिस्ट। आज समझ लीजिए, गौर से इसको समझ लीजिए। आज असु सावन महीना री शुरुआत वे चुकी है। 9 अगस्त ताईं चालन वाला सावन महीना रे दौरान देश और प्रदेश रा शिव मंदिरा में भगवान शिव री खास पूजा अर्चना करी जावेली। ओ महीनो भगवान शिव ने घणो प्रिय है। कहो जावे है कि इन दौरान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना सु खास लाभ होवे है। सावन रा पवित्र महीना री शुरुआत होता ही शिव मंदिर में भक्ता री भीड़ उमड़ रही है। केकड़ी में सुवारे सुई श्रद्धालु महादेव रो जल सु अभिषेक कर रहा है। 18 घंटाघर थापित शिव मंदिर, तत्कालेश्वर मंदिर, 4 भुजा मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिवालय में भक्त विशेष पूजा अर्चना करने भगवान महादेव ने प्रसन्न कर रहा है। सावन के अंदर पूजा अर्चना होगी और कार्यक्रम होते रहेंगे, जलाभिषेक होगा। आज से सावन की शुरुआत हुई है। सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और सभी श्रद्धालु मन तन धन से अपना योग सहयोग देके शिवालयों में उपस्थित हो रहे हैं। सावन मास का पहले आज शुरुआत है और मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, सभी भक्त लोग रोजाना शिव मंदिर में जाकर और जलाभिषेक किए, बेलपत्र, पूजा पाठ इत्यादि करें। वह अपने बच्चों को भी मंदिर आने की प्रेरणा देवे। सावन मास की शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं कि आज से शुरुआत हो चुकी है और केकड़ी के लगभग सभी शिवालयों में, सभी मंदिरों में आज से भारी भक्तों की भारी भीड़ होना शुरू हो गई है
और ये सावन का पूरा महीने भक्तों की यही चलती रहेगी। सावन के इस पूरे माह में पूरे सभी मंदिरों में भक्तों का इसी प्रकार तांता लगा रहेगा, इसी प्रकार भीड़ लगी रहेगी। आज से सावन की पूजा स्टार्ट हुई है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा का बहुत महत्व रहता है, इसलिए सुबह से लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं अच्छी तरीके से। खबर मौसम सु है। प्रदेश में मानसूनी सक्रियता रे चालता कठी कठी हल्की तो कठी भारी बिरखा वेरी है। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में बिरखा रो दौर चाल रह्यो है। सीकर जिला रा फतेहपुर में वेरी बिरखा रे चालता छतरिया बस स्टेण्ड माथे पाणी भर गयो है, जिंडे चालता बसारो आवागमन प्रभावित हुयो है। मौसम विभाग 12 और 13 जुलाई ने जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग कुछ एक इलाका में भारी बिरखा होबारी संभावना जताई है। इनके साथ ही जोधपुर संभाग कुछ एक इलाका में हल्की बिरखा होबारी संभावना जताई गई है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदीरा खेल संकुल में पौधो लगार एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान री करिया शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष आमजन सु अभियान रे तहत पेड़ लगावारी करिया अपील। कोटा ने हरियो भरियो बनावा खातर बड़ा स्तर माते चलायो जा रह्यो पौधारोपण अभियान। शहरी और ग्रामीण इलाका में लगाया जावेला 11 लाख पौधा। प्रदेश में विश्व जनसंख्या दिवस माटे कई कार्यक्रमों वेरियो आयोजन। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जयपुर में और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में परिवार कल्याण खेतर में चोखा काम करने वाली संस्थावां और कार्मिका ने करिया सम्मानित। आज सावन महीना री शुरुआत। शिव मंदिर में भक्तारो लाग्यो तांतो। जलाभिषेक करने महादेव री करी जा रही है विशेष पूजा अर्चना। और प्रदेश में बिरखा दौर जारी। मौसम विभाग काल सु जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में भारी बिरखारी जताई संभावना। राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिए डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।